बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज एक साहब ने किताब विचारमाला पढ़कर जीव और ब्रह्म के संबंध में कुछ सवाल किया। हजूर ने उसको इस तरह से उलटफेर कर समझा दिया और हर एक जवाब ऐसा था जिसको प्रश्नकर्ता ने मंजूर कर लिया। उस वक्त आपने फरमाया, भजन करना है तो सीधी तरह से जो तरीका पसंद हो उस पर अमल करो, सब मसले हल हो जाएंगे। अगर ज्ञान के गुलगुले तलने हैं तो उम्र भर इसी तरह से सिर पचाते रहोगे, हाथ कुछ नहीं आना है। किताबों का कीड़ा बनने से ब्रह्म की बुद्धि आ जाती तो कबीर जुलाहे के दरवाजे पर पंडित लोग माथा क्यों रगड़ते। बहुत किताबें पढ़ने से तो एक किस्म का अहंकार हो जाता है कि हमने इतना इल्म हासिल कर लिया और ऐसी वाकफियत पैदा कर ली, और हमको बताने और समझाने वाला रहा ही कौन है। पांडे काजी की मति होनी, पोथी पढ़ पढ़ थूथी कीनी, मन इरफान की सुध ना लीनी, तान के उनकी सुध बिसराई। ब्रह्मनासी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आत्मज्ञान ऐसा इल्म है जिसका किताबों में जरा भी ताल्लुक नहीं है। श्री कबीर साहब तो नाम तक लिखना नहीं जानते थे, लेकिन अनुभव ऐसा था कि तमाम सृष्टि का हाल दर्पण से स्पष्ट था। गुरु नानक जी के संबंध में यही कहा गया है। शेख सऊदी साहब ने लिखा है कि बे इल्म न तवा खुदारा शनाख्त। इसके इल्म के संबंध में इल्म किताबी नहीं बल्कि इल्म लुदूनी है, जिसको अनुभव कहते हैं, और इल्म के लुगवी मतनी भी जानने यानी ज्ञान के है, और ये ज्ञान किताब से मुमकिन नहीं। अलबत्ता दिल की किताब पढ़ने से ज्ञान मुमकिन है, और भजन के जो तरीके औलियाए अल्लाह और महात्माओं ने रखे हैं उनमें दिल की किताब से ही सबक शुरू होता है। इस तरीके से जो वाकफियत होती है उसमें पूछने पुछाने और शको शुबा को दखल नहीं है। नकल है कि किसी ऋषि का लड़का काशी जी में बहुत अरसे तक पढ़ने के बाद जब अपने घर वापस आया तो उसको अपनी विद्या का ऐसा घमंड हो गया कि उसने अपने पिता को भी दंडवत ना किया। उस महात्मा ने ये जानकर लड़के से कहा कि तुमने कोई ऐसी विद्या भी पढ़ी है जिसमें एक को जानने से सबका ज्ञान हो जावे। यह सुनकर लड़का स्तब्ध रह गया और कहने लगा कि पढ़ना कैसा, मैंने तो ऐसी विद्या का नाम तक नहीं सुना है। एक एक बात को सीखने में मेरा तो इतना वक्त व्यय हुआ, अगर ऐसी कोई बात सीख लेता तो इतनी मेहनत व्यर्थ ना जाती। ऋषि ने कहा कि तुमने व्यर्थ ही इतना वक्त नष्ट किया। यह विद्या तो ऐसी है कि ऋषि कुल के बच्चे भी जानते हैं और तुमको अब तक हासिल ना हुई। उस वक्त उसको अपने पिता में श्रद्धा हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उस विद्या को पढ़ाने की प्रार्थना की। तो उन्होंने उसको कुछ दिन उपवास कराए और आप भी भूखे रहे। जब लड़का भूख से तंग आ गया तो उससे शास्त्रार्थ करने बैठे। लड़के ने कहा कि भूख के मारे यह हाल है कि जितना कुछ पढ़ा था सब याद से जाता रहा, शास्त्र वगैरह सब भूल गया। उन्होंने फरमाया, देखो जितना इल्म तुमको था वह तो तत्वों का था, सब जैसे जैसे तत्व कमजोर होते गए तुम्हारा इल्म घटता गया। अब मैं एक एक तत्व का जोर देता हूँ और फिर तुम्हारी वाकफियत नए सिरे से शुरू होने लगेगी। इस तरह पर उसको तवज्जो देनी शुरू की, जिससे उसको तमाम तत्वों का ज्ञान हो गया। इसके बाद उसे बताया कि जिसमें तमाम तत्वों का इल्म होता है उसको जानना बाकी है। उसकी तरकीब बाद में बताई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।